कहा युवा नेता, हाँ 28 साल पर युवा नेता हैं, अब 5 साल बाद शायद 33 साल के होंगे आप, 33 इयर्स ओल्ड। लेकिन एक और युवा नेता हैं देश में, वो युवा नेता जो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो सबसे बड़े आपके स्टार कैंपेनर हैं, वो अगर बोलते हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है, वो अगर नहीं बोलते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। ये कौन से युवा नेता हैं, शायद आप समझ रहे हैं? नाविका जी, मैंने जब आप कार्यक्रम के बारे में बोले, मैं सोचा बहुत सीरियस डिस्कशन करने के लिए, सीरियस सब्जेक्ट्स पर बहस करने वाले हैं। आप तो कॉमेडी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। नॉट फेयर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ही इज योर चैलेंजर, ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन और विपक्ष को आप कॉमेडी समझ रहे हैं? नहीं नाविका जी, मैं और अपनी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। वी बिलीव दैट फॉर अ डेमोक्रेसी टू थ्राइव, द कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अ responsible opposition, an opposition that is committed to the country, an opposition that always puts nation first over politics, an opposition that can actually put the government on the mat on issues of the public. But पिछले 10 साल में we are seeing a opposition that places its petty family's political interests over the interests of the nation. The interests of one single person's political career over the interests of their own party and the interests of the whole country and the democracy. And नाविका जी, देश में सरकार बनाने का काम रूलिंग पार्टी का होता है, सुदृढ़ अपोजिशन को भी खड़ा करने का काम अपना पार्टी का नहीं हो सकता है। I mean, we are voted to power to give a good government. You cannot expect us to also set up a good opposition in the country. वो कांग्रेस पार्टी का काम है, ऑपोजिशन का काम है। आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते ऑपोजिशन को, क्योंकि आपके अपने राज्य में कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा के 1.0 वर्जन के बाद सरकार बदली थी, बीजेपी गई, कांग्रेस आई, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे शायद आपकी बातों में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार की बू आ रही है। नाविका जी, अहंकार और आत्माभिमान, इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होता है। देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, एंड व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग टुडे, व्हाट द भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेसेस is innate confidence, and we never cross the line of arrogance, क्योंकि हम जनता के बीच जमीन से जुड़कर काम करने वाली पार्टी है। शायद 4 दिन हो गए हैं ब्लास्ट से अभी तक अरेस्ट पर, द जूरी इज आउट। कौन वो शख्स था जो रामेश्वरम कैफे में गया? 9 minutes he spent in the cafe, left a bag. अभी तक द सस्पिशन and the suspected person has not been netted, has not been arrested. So before we pat our bags, मुझे लगता है कि इन चीजों पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम करना चाहिए। लेकिन आपने ब्लास्ट के कुछ ही समय के बाद कह दिया ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये आईईडी ब्लास्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट है, जबकि कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये बिजनेस राइवलरी है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? First of all, Navika ji, I would want to categorically state that commissioning and sanctioning of an NIA office to Bengaluru is not politics. I will now tell you what is doing politics with issues of national security. रामेश्वरम कैफे का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन का न्यूज आ गया। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम, पूरे सोशल मीडिया में ऐसा न्यूज फैला दिया कि रामेश्वरम कैफे में सिलेंडर एक्सप्लोजन हो चुका है। बिकॉज द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर
and many other leaders of the Congress government here, even before the police investigated and gave the report, gave clean chits and said their business rivalry hai. नाविका जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये इडली डोसा का रेस्टोरेंट है, नार्कोस जैसे ड्रग कार्टेल नहीं है. अब थोड़ा ज्यादा नेटफ्लिक्स दे रहे हो शायद. और बैंगलोर में, आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, नार्कोस देख रहे हैं शायद. ये सवाल एक और है, और ये सवाल भी पॉलिटिक्स के दायरे में है. इट इज इन द सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज द प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स दैट वर shouted, that were allegedly said when Rajya Sabha member of parliament. Let me just play out those slogan shouting when Nasir Hussain, the Rajya Sabha member of parliament from the Congress party, won his Rajya Sabha elections. Can we play? और इसके बाद बीके हरिप्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो बीजेपी है. अब उसको भी सुन लीजिए. राष्ट्र ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. तो ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब अरेस्ट की तस्वीरें आई हैं जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे, और उनमें तीन लोग अरेस्ट किए गए हैं. एक यहां पास में ही हावेरी से, एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से, और एक बेंगलुरु से. एक की तस्वीर निकली है कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ. इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't understand why the Congress party and its leaders jump in the defense of these kind of elements as though they are self-appointed vakils of these terrorists and these anti-national elements. I don't understand why they do that. जब ये न्यूज़ आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगनिंग हुआ है, there was a doubt whether this was actually done or not. There was a section of the media that said that perhaps these kind of slogans have not taken place. The BJP said, take it to the lab, test it. There was another section of media which promptly reported saying that there were such slogans heard. There were 8 ministers of this government who went on record multiple occasions saying that there is no such slogans didn't take place, this is fake news, this is verified, ये doctor tape है, ये है, ये हुआ ही नहीं. Why do you jump the gun? Why cannot you let the authorities investigate?